प्रश्न नंबर 8 कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। क्या है? गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि यह नहीं मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 दे रखा है। एक गोलाकार है, एक मटका है। क्या है? एक गोलाकार यानी ये मटका है और मटके पर एक गर्दन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? गर्दन। ये अर्चना ये गर्दन लगी हुई है। ये और इसका व्यास दे रखा है 8.5। कितना दे रखा है? 8.5 सेंटीमीटर। ठीक। एक गोलाकार बर्तन के बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। कितनी है? जो गर्दन है उसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। यानी बेलन की लंबाई तो हमें पता चल गई 8 सेंटीमीटर है ना। और इसने कहा लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। यानी बेलन की त्रिज्या हमारी बनेगी, ये पूरी की पूरी कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर है ना। तो अब इसकी त्रिज्या बनाई जाएगी तो कितनी बनेगी? 1 सेंटीमीटर। कितनी बनेगी? 1 सेंटीमीटर। व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो दिया है, देखना, दिया है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है? ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास d बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2/2, यानी r बराबर 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग में पानी का आयतन, क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग में पानी का आयतन। ये बेलनाकार भाग है, इसमें पानी का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? पानी का आयतन निकालना है। बेलनाकार भाग में पानी का आयतन, बेलनाकार भाग में पानी का आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं हम? बेलन का आयतन। बेलनाकार भाग में पानी का आयतन यानी किसका आयतन निकालेंगे? बेलन का आयतन। तो क्या लिखेंगे? बराबर में बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या हमारे पास? बोलो। पाई r स्क्वायर h। जब तक आप ये फार्मूले याद नहीं होंगे सवाल नहीं कर सकते आप। पाई का मान क्या है? 3.14 इंटू आर का मान कितना है? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का होल स्क्वायर इंटू बेलन की ऊंचाई कितनी है? 8।
तो 3.14 इंटू 1 इंटू 8, 1 का वर्ग 1 ही होता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। तो 8 का गुणा कर दो 3.14 में, कितना आएगा? तो ये आएगा 8 चुक 32 का 2 हासिल आया 3, 8 3 11 के 1.8 24 और 1 25। ये किसका आया? बेलनाकार भाग में पानी का आयतन। बेलनाकार भाग में पानी का आयतन घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अब ये निकाल लिया। अब गोलाकार भाग में पानी का आयतन, किसमें? गोलाकार भाग में, इसमें गोलाकार भाग में पानी का आयतन। गोलाकार भाग में पानी का आयतन बराबर, अब गोलाकार भाग है तो गोलाकार भाग का आयतन यानी गोले का आयतन बराबर लिख दूं मैं, यहीं लिख दूं क्या कि यहां लिख दूं? गोले का आयतन, किसका? गोले का आयतन। अब गोले का आयतन का सूत्र क्या है? 2/3। गोले का, अर्ध गोले का बता रहे हो आप? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब मुझे बताओ आप, यहां तो व्यास दिया है आपको 8.5 सेंटीमीटर, क्या दिया है? व्यास। तो देखो 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8.5/2 का होल क्यूब। अर्धगोले का व्यास क्या होती है? त्रिज्या। गोले का व्यास क्या होती है? त्रिज्या होती ना, इसका आधा कर दे तो क्या होती है? यहां लिखूं क्या? डी बराबर कितना दे रखा है? 8.5, तो आर बराबर 8.5/2 ये निकाला अलग से हमने, ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2। अब आप काट सकते हो तो काट दो, नहीं करता है तो फिर क्या करेंगे? 2 से काट दो पहले, तो आप कटता हो तो कट रहा है तो काट दो, नहीं तो फिर 10 का गुणा कर दो। 2 से ये 2 और ये 2 से 4 कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना। और 3 का 3 दूना 6 नहीं कटेगा, 3 का नहीं कटेगा। 2 से कौन कट जाएगा? ये कट जाएंगे। ये 2 एकम 2, 1 बचा, 2 5 10, 2 7 14। ये काम ही खत्म हो गया इसका, है ना। ये 3 बचे, अभी 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 1.57 इंटू क्या करें फिर बताओ? या तो आप इसके बटे में लो, तो ये हो जाएगा 85/10 इंटू 85/10 इंटू 85/10। हाँ 3 लिखते हैं ना ये, ठीक है। अलग लिखूँ क्या इसको? बहुत सारे को दिक्कत होती है उसमें भी। 1/3 इंटू, ठीक। अब काट दो 5 से, 5 दूना 10 और 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 17 बार। कितनी बार?
फिर 5 से इसको काट दो, ये कितनी बार जाएगा? 17 बार। फिर 5 से काट दो तो ये 2 बार और ये 17 बार। तो क्या बचेगा आपके पास? 1.57/3। ऐसे चलने दे इसको तो, है ना। और ये 17 इंटू 17 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 17 इंटू 17 289 कितने होते हैं? 1.57 इंटू 289 इंटू 17 और ये हो जाएगा पूरा 24। 24 हो जाएगा ना। अब ये 17 का गुणा कर दो 289 में, कितना आएगा बताओ? करो गुणा 17 का 289 में। 17 का गुणा नहीं कर सकते क्या आप? नहीं कर सकते। भला हो तुम्हारा। हो करो गुणा। बर्तन में भरे पानी का आयतन बराबर क्या क्या है हमारे पास में? एक बेलनाकार भाग है और एक गोले का आयतन है। तो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, दोनों को योग कर दो आप, कितना आएगा? बेलन का आयतन कितना है हमारे पास में? 25.12। कितना है? 25.12 प्लस ये कितना है हमारे पास में? 1.57 इंटू 49.13 बटे में है 24। 24 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 25.12 इंटू 24 माइनस प्लस 1.57 इंटू 49.13 बटा 24। जोड़ दो इन दोनों को गुणा करके, करो गुणा। 24 का गुणा कर दो 25.12 में। क्यों आएगा? इसके बटे में कोई नहीं था ना, तो ये इधर जाएगा। अब फिर आधार तो बराबर होगा कि नहीं होगा? होना ही है वो तो। आप भले बचो कैलकुलेशन से, तब भी करना तो कैलकुलेशन है ही सही। आपको कैसे छोड़ दोगे? देखो 25.12 इंटू 24 है ना। मैं कर देता हूं 4 दूने 8, 4 5 को 20, हासिलाए 2, 4 दूने 8 ने 10 इंटू 4 2 10 की 0 ने 5 8 8 2 0 6। कितना अंक? 2 अंक के बाद पॉइंट है। 602 कितना आएगा? 602.80 प्लस 8 आएगा, है ना? 8 है ना? 8 प्लस। अब इसमें करना है हमें, किस में करना है? यह आया 602.88 प्लस 7713.41 बटा 24 बराबर, यहां ले लेते हैं हम। कितना आएगा? 8 ने 1 9, कितना आएगा? 9। फिर 8 4 12 के 2 दशमलव, फिर कितना आएगा? 2 3 5 1 6, फिर 1 ही आएगा, है ना?
फिर आएगा, क्यों 5 कैसे आएगा, 7 6 13, नहीं जोड़ा, किसी ने भी नहीं जोड़ा। 8,300 दोनों सही है, बटे में 24। अगर आपसे भाग जाता है तो दे दो, अगर नहीं जाता है तो यहीं से आंसर कर दोगे आप सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके लिए भाग देना, आंसर लाना, ठीक है। यहाँ से भाग देना है 24 का। अगर आप चाहो तो 2 जीरो नीचे ले आना, और कट रहा हो तो काट सकते हो। 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है कि कट रहा है, ठीक है। धन्यवाद। यहीं से आंसर है, कितना है इसके आंसर, 24 के ही भाग दे दो आप तो। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 आएगा कुछ, इसका आंसर आएगा 3 4 6, 346.89 घन सेंटीमीटर। नहीं, उचित उत्तर है ये। इसमें ऊपर नीचे लगभग हो सकता है, क्या हो सकता है, लगभग। बस ये भाग आप देना है बस।